जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर कौन कौन सी लेयर से बना, जो 5 लेयर है मेरी, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, एक्सो, ईओनोस्फीयर, उन सब के बारे में। क्या होगा अगर हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर ना हो, कौन सी ऐसी चीज है जो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है, और बाकी प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, कहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ता है, कितनी हाइट में मेरा एरोप्लेन उड़ता है, क्यों, किस वजह से लाइटनिंग हो पाती है, किस वजह से एस्ट्रॉइड्स जो हमारी धरती पे नहीं गिरते, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले समझो बच्चे, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है एनवेलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग द, एक लिफाफ, मतलब एक ऐसे करके गैसेस घेर घेर के बैठी है पूरी अर्थ को। ये अर्थ हमारी और चारों तरफ उसकी क्या गैसेस घेर के बैठी है, इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, एनवेलप ऑफ गैसेस। अब कौन कौन सी गैस हो सकती है ना, नाइट्रोजन होता है 78%, ये तो आपको पता है, ऑक्सीजन है 20%, आर्गन जो कि इनर्ट गैस है, जो कि कम रिएक्ट करती है, वो है 0.9%, और बाकी 0.1%, देखो 0.1% मतलब ना के बराबर, ट्रेसिस मतलब बहुत स्मॉल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है और नियोन भी है। मतलब इन सबको मिला के हमारा क्या बना है, हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर की टोटल हाइट कितनी है, हमारा एटमॉस्फेयर बेटा 10,000 किलोमीटर टोटल हाइट। कोई आपसे पूछे कि टोटल हाइट कितनी एटमॉस्फेयर की, 10,000 है। इसके बाद ये जो हमारा जो है एटमॉस्फेयर मर्ज होता है हमारा स्पेस में। बात समझ आई? एक सवाल आपके दिमाग में होगा, ऐसी क्या चीज है भाई जो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है? भाई एटमॉस्फेयर आपने कहा गैसेस है, और गैसेस तो उड़ जानी चाहिए भाई, गैसेस हवा होता है उड़ जाएंगी, और एटमॉस्फेयर जो है हमारा खत्म होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है ना, क्योंकि अर्थ का देखो साइज भी बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। अच्छा, मैं एक डाटा देखो, अगर मैं अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करूं तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख का एक हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर। मतलब अर्थ का अगर आप 12 लाख में मानो तो उसका एक हिस्सा हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत कम है एटमॉस्फेयर अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर इतना ज्यादा बड़ा हमारी अर्थ है, इतना ज्यादा मास ऑफ अर्थ है, तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी ना, तो एटमॉस्फेयर का सवाल ही नहीं होता उड़ के जाने का, कहीं पे एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाए। बट अगर आपने कहा हमें फिर भी एटमॉस्फेयर एस्केप कराना है, तो एक टर्म होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होती है किस वेलोसिटी पे एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाएगा, तो वो होती है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। देखो इतनी ज्यादा स्पीड मेरे भाई पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेकंड में आप 11.2 किलोमीटर चले जाओ। बात समझ आ रही है? अगर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो क्या होता? आप दिमाग में है कि एटमॉस्फेयर क्या करता, क्या, देखो ना कोई लाइफ होती भाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं होगी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कोई भी सर्वाइव नहीं करे, कोई रेन होगी नहीं भाई, रेन नहीं हो पाएगी, कोई विंड नहीं होगी, कोई फायर नहीं होगी, कोई ओजोन लेयर नहीं होगी। आगे जाके मैं बताऊंगा ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी भाई, साउंड नीड्स अ रिक्वायर मटेरियल मीडियम, अगर मीडियम ही नहीं होगा तो कैसे होगी? स्काई ब्लैक दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्काई रिफ्लेक्ट करता है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। हाँ, अर्थ एक मून की तरह जाएगी जिसका टेम्परेचर कितना है, -90 से 110। अगर मैं बात करूं कुछ प्लैनेट्स की, देखो मरकरी के पास भाई कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मार्स और मून के पास बहुत थिन एटमॉस्फेयर, पतली सी लेयर है, प्लूटो के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। किसी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर होने की कंडीशन है उसका साइज और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो हमारी अर्थ बखूबी फुलफिल करती है, जिसकी वजह से इसके पास एक अपना एटमॉस्फेयर है, और ये बहुत मच एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब हम बात करेंगे अर्थ की 5 लेयर के बारे में। पहली है ट्रोपो, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी है मेसोस्फीयर, चौथी है थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर, लास्ट वाली हमारी है एक्सो। सबसे देखो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से देखो ये वाली जो लेयर है 8 से 18 किलोमीटर तक हमारी कौन सी बनेगी, ट्रोपोस्फीयर। अगर मैं एवरेज हाइट बताऊं देखो कि कितनी होती है, 14 किलोमीटर। ठीक है, बर्ड्स की बात करो, पक्षियों की बात करो, हेलीकॉप्टर की बात करो, क्लाउड्स की बात करो, बादलों की बात करो, वेदर की बात करो, बारिश की बात करो, बर्फ की बात करो, सारी की सारी किस्म होती है ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, ड्यूरिंग समर हाइट इंक्रीज, देखो गर्मी में क्या होता है, देखो हीट हो जाती है, हीट से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और गैसेस का एक्सपेंशन होगा तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ट्रोपोस्फीयर में देखो गर्मी के टाइम जो हाइट बढ़ जाती है ट्रोपोस्फीयर, थोड़ा बहुत बढ़ती है, ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ऐसे ही कोल्ड के टाइम पे कम हो जाती है। ट्रोपोस्फीयर कंटेन मोर देन 90%, जो पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फीयर में, इसमें कम से कम हमारी जितने भी मैंने बताई थी गैसेस की बात की थी, 90% ऑफ गैसेस यही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, देखो
पहली लेयर की थी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आती है जस्ट स्ट्रेटोस्फियर। उसकी हाइट कितनी है 50 किलोमीटर, ठीक है। जो आप बताओ ओजोन लेयर की आप बात करते हो, ओजोन वो इसी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है मेरे भाई। और आप देखो किस में होती है, देखो 30 से 40 किलोमीटर के बीच में होती है। ये डाटा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 50 किलोमीटर तो टोटल हाइट है इसकी, पर ये 30 से 40 के बीच में आपको क्या मिल जाएगी, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का आपको काम है आपको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाना, स्किन कैंसर से बचाना। ओजोन लेयर की विड्थ किस में मापते हैं हम, डॉप्सन में। डॉप्सन इसकी यूनिट है। देखो मान लो ओजोन लेयर जो है पतली हो गई, पतली हो गई, पतली हो गई, और पतली होती गई, पतली होती गई, पतली होती गई, और लास्ट में एक होल सा बन जाता है, कहते हैं ओजोन होल। पहला ओजोन होल कहाँ पाया गया था, अंटार्कटिका में, है ना। दूसरा ओजोन होल कहाँ पाया गया था, आर्कटिक में। देखो किस वजह से ओजोन लेयर जो है डैमेज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से होती है, एरोसोल से होती है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन होल डैमेज हो जाती है। और जो हमारी एयरप्लेन्स की बात करो वो कहाँ फ्लाई करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मेरा मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर को देखो कोल्डेस्ट लेयर माना गया। आप टेम्परेचर देखो -80 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर ये ट्रोपो है, ये स्ट्रेटो है, मेसो कहाँ तक जाएगी, 80 किलोमीटर तक मेरी क्या है, मेसोस्फीयर। और ये किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, एस्टेरॉइड से। बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं जो स्पेस से गिरते हैं, कोई भी मीटियोर्स होते हैं, उनको ये जला देती है, ठीक है। बात समझ आई। और एक कोल्डेस्ट लेयर कहा गया है, टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया -80 डिग्री सेल्सियस, और इसकी हाइट 80। उसके बाद आप चलोगे, उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर इसलिए कहा था क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं। इसकी हाइट की बात करूँ, ये होती है 640 किलोमीटर तक मेरी होती है, ठीक है मेरे भाई। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं यहीं पे होते हैं। अगर सैटेलाइट कम हाइट पे छोड़ा गया है तो उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो कहाँ पे होगा, थर्मोस्फीयर में। पर अगर 36,000 किलोमीटर ये ऊंचाई पे छोड़ा गया है, उसे वो किस में होगा, एक्सोस्फीयर में। उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हॉटेस्ट लेयर है बेटा, हॉट लेयर भी कहा जाता है कि टेम्परेचर देखो 2000 केल्विन तक होता है यहाँ पे। क्योंकि ये देखो जैसे आप ऊपर बढ़ते हो गर्मी बढ़ती रहती है, डेंस हो जाती है, एयर जो होती है बहुत रेयर हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी रेडियो तरंगे आती हैं आपके घरों में, रेडियो एफएम देखते हो, उस केस होती है। लास्ट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ अल्ट्रावायलेट, बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी ये एब्जॉर्ब करता है। लास्ट जब बात करें, लास्ट लेयर जो हमारी एक्सो है 640 किलोमीटर से लेके टोटल 10,000 किलोमीटर हमारी क्या है, एक्सोस्फीयर कहलाती है। टेम्परेचर रेंज यहाँ फ्लक्चुएट बहुत जल्दी करता है। देखो 0 डिग्री से 1700 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। ये लेयर बहुत हमारी थिन होती है। ये मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको सारी लेयर्स के बारे में। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।